हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस आइकन चैनल पर, जहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशंस करवा रही हूँ फ्रॉम द क्लास 6 टू 10। और आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। मेरा ये छोटा सा प्रयास है और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई भी सजेशन हो या कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मैंने 7th क्लास का जो 7th चैप्टर है उसका मैंने फर्स्ट पार्ट आपको पहले ही पढ़ा दिया है, जिसमें हमने वेदर के बारे में जाना था। वेदर क्या होता है? डे टू डे चेंजिंग कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट रिफर्स टू द वेदर। लेकिन अब हम काय के बारे में पढ़ेंगे? क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट में हम जो लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशंस होती हैं उसको हम रिफर करते हैं एज अ क्लाइमेट। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो टेम्परेचर है, लॉन्ग टर्म के लिए जो ह्यूमिडिटी है, लॉन्ग टर्म के लिए जो विंड्स चलती हैं, वो सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट को। ठीक है, तो वेदर के बाद अब हमने देखेंगे कि किस प्रकार से हम क्लाइमेट किसी भी प्लेस का डिसाइड करते हैं कि वो किस प्रकार का क्लाइमेट है। ठीक है, हॉट क्लाइमेट है, वेट क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट है। ऑल दीज फैक्टर्स आर डिटरमाइंड बाय द डे टू डे चेंजिंग फैक्टर्स ऑफ द वेदर इन अ लॉन्ग रन। ठीक है, तो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आपने सुना होगा कि वो सारे रिकॉर्ड्स रखता है, वेदर के सारे रिकॉर्ड्स रखता है कि आज इतनी बारिश हुई, कल इतनी बारिश होगी, अनुमान भी लगाते हैं वो। ठीक है, तो ये किस प्रकार से लगाते हैं? क्योंकि वहाँ का जो उन्होंने डिसाइड करके रख लिया है कि 25 साल से इस प्रकार से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इस प्रकार से हवाएं चल रही हैं इस जगह पर। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं वहाँ की काय को, क्लाइमेट को। ठीक है, and we find that temperature at a place is high most of the time. We say that the climate of that place is a हॉट। अब देखो, अगर किसी भी जगह का गर्म तापमान है बहुत दिनों से, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? बहुत ही गर्म जगह है वो। जैसे हॉट क्लाइमेट है, जैसे डेजर्ट, अगर वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है तो हम कहते हैं वहां का क्लाइमेट बहुत ज्यादा वेट है। अगर वहां पे स्नो कैप्स हैं तो हम कहते हैं वहां का क्लाइमेट बहुत ज्यादा कोल्ड है। अगर वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो हम क्या बोलते हैं? वहां का क्लाइमेट बहुत ज्यादा ह्यूमिड है। तो ऑल दीज कंडीशंस डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस इन अ लॉन्ग रन। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम दो जगह के क्लाइमेट का दिन ब दिन की जो गतिविधियां हैं उनको अगर हम रिकॉर्ड करके देखें, तो आप देखो श्रीनगर और त्रिवेंद्रपुरम की हमने अलग अलग जो क्लाइमेट की रिपोर्ट है उसको ले लिया है। देखो यहाँ पे जनवरी का टेम्परेचर कितना है? -2.3 डिग्री सेल्सियस। और वहीं केरला का टेम्परेचर है 22.2 डिग्री सेल्सियस। तो कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों के क्लाइमेट के बीच में। तो अगर इतना ज्यादा डिफरेंस है दोनों के टेम्परेचर के बीच में, तो दोनों के क्लाइमेट के बीच में भी उतना ही डिफरेंस आएगा। क्योंकि किसी भी जगह का जो टेम्परेचर है, स्पीड ऑफ विंड है, ये सारी चीजें ही डिटरमाइन करती हैं उस पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट को। ठीक है, अब अगर हम और जगह को देखें तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, हम पहले से भी जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट होता है वहाँ का। केरला का ड्राई क्लाइमेट एज कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर बहुत गर्म होता है। ठीक है, अगर हम डेजर्ट की बात करें, राजस्थान और ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, तो राजस्थान का क्लाइमेट ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट है। वहीं हम अगर ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा वेट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सो ऑल दीज फैक्टर्स डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। अब क्लाइमेट के बारे में तो हमने बात कर ली कि किस प्रकार से वहाँ की जो दिन ब दिन की जो गतिविधियां हैं बहुत दिनों तक जो चलती रहती है ना, लॉन्ग रन वहाँ का टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें ने तो उनका क्लाइमेट को डिसाइड कर लिया। अब अगर हम अपनी बात करें कि हम मौसम के हिसाब से अपना जो रहन सहन है उसमें बदलाव करते हैं। अगर हम गर्मी का मौसम आता है तो हम हम कॉटन के क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं। हमने उसमें 6th क्लास में पढ़ा था ना कि किस प्रकार से हम मौसम के हिसाब से हमारे कपड़ों को बदलते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो भी मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे कि अगर हम
कब की बात करें, अगर हम ठंडी के मौसम की बात करें तो हमको धूप बहुत अच्छी लगती है एंड वी यूज टू वेयर वुलन क्लोथ्स, वी यूज टू सिट इन हीट। सो ऑल दीज फैक्टर्स इम्पैक्ट आवर लाइफस्टाइल, मतलब जो बाहरी वातावरण है, जो मौसम में बदलाव है, वो हमारे काय को चेंज करते हैं, हमारे रहन सहन को। तो इसी प्रकार से जो अलग अलग जगह का क्लाइमेट है, वो वहाँ के जो जीव जंतु वहाँ रहते हैं उनके रहन सहन को, उनके अडेप्टेशंस को चेंज करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अलग अलग जगह के किस प्रकार से वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग क्लाइमेट में किस तरीके से सरवाइव करते हैं। As the name suggests, the polar regions are situated near the poles, that is North Pole and the South Pole. We know that polar region कहाँ पर है, North Pole और South Pole, Arctic and Antarctic oceans जहाँ पर है, जहाँ पे पूरा ही बर्फ ही बर्फ है। अब अगर हम इमेजिन करें दैट सिचुएशन को कि जहाँ अगर बहुत ज़्यादा बर्फ है तो कैसा क्लाइमेट होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी। तो वहाँ पे जो जीव जंतु रहते होंगे उनका जो बॉडी अडेप्टेशन है वो उस प्रकार से बना होगा ताकि वो उस ठंड में आसानी से सरवाइव कर सके। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजियंस आर कैनेडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजियंस ऑफ रशिया। ये सारी जो कंट्रीज हैं ये पोलर रीजन में आती हैं। जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आप इन सारी कंट्रीज को लोकेट कर पाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है, ये एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज होती हैं वहाँ पर हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब अगर हम पोलार रीजियंस की बात करें तो पोलार रीजियंस में ये तो हमें पता चल गया कि वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट होता है। अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हमारी बॉडी गल जाएगी, इतना ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट होता है। दीज रीजियंस आर कवर्ड विद द स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। For 6 months, the sun does not set at a poles, while for the other 6 months, the sun does not rise. 6 महीने के लिए ना तो वहाँ पे सूरज डूबता है और 6 महीने तक वहाँ पर सूरज उगता भी नहीं है। मतलब आपने नॉर्वे का सुना होगा ना, वहाँ पर क्या होता है, 6 महीने तक दिन होती है और 6 महीने तक रात होती है। एंड वहाँ का जो टेम्परेचर है वो -37 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। Animals living there have adapted to these severe conditions. Let us see how they adapted by considering the example of पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। और वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो उन कंडीशंस को कैसे अडेप्ट करते हैं, हम एग्जाम्पल पेंगुइन एंड पोलर बियर से इसको समझेंगे। अब देखो पोलर बियर्स, ये देखो ये है पोलर बियर। पोलर बियर के बारे आपने देखा होगा, इफ़ यू हैव नॉट सीन, आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पोलर बियर्स हैं वो सरवाइव करते हैं। वो काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है इन्होंने। मैं आपको एक समरी के फॉर्म में बताती हूँ इसको। देखो ये जो पोलर बियर है इसके जो वाइट फर्स हैं इज नॉट विजिबल इन द स्नो वाइट बैकग्राउंड। ये पूरा वाइट होता है ताकि वो अपने आप को जो प्रीडेटर्स है, मतलब अगर कोई शिकारी है उससे अपने आप को स्नो में क्या कर सकता है, सेव कर सकता है, क्योंकि वो भी वाइट है, स्नो भी वाइट है, तो वो अब आसानी से हाइड हो सकता है। ठीक है, देन इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। उसका जो स्मेल सेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि वो उसको हेल्प करता है फॉर कैचिंग इट्स प्रे, मतलब वो शिकार करने के लिए उसको इस्तेमाल करता है। इट इज़ अ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉ। उसके जो क्लॉज हैं, ये देखो इसके जो क्लॉज हैं वो कर्व्ड और कैसे हैं, शार्प, ताकि वो अच्छे से अपनी ग्रिप बना सके बर्फ के अंदर, चलने में उसको आसानी हो। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। उसकी जो लेयर है उसकी जो बॉडी है उसके अंदर क्या होता है, फैट की एक लेयर होती है। द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम द कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म। जो फैट है वो क्या करता है, उसको वार्म करने में हेल्प करता है। उसकी बॉडी के अंदर एक लेयर होता है फैट का जो उसको क्या करने में, गर्म रखने में हेल्प करता है। इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ द फर। और उसकी जो बॉडी है उसमें 2 थिक लेयर्स होते हैं फर के, ताकि वो क्या कर सके, ताकि जो हीट है वो ट्रांसफर ना हो सके उसकी बॉडी से टू द एटमॉस्फेयर। तो ये तो हो गया हमारा उसके बारे में, पोलर बियर के बारे में। तो ये सारी चीज़ें उसको हेल्प करती हैं काय में।
ये सारी चीज़ें उसको हेल्प करती हैं काय में उसको ठंडी से बचाने के लिए। देन वी विल स्टडी अबाउट द पेंगुइन्स। फिजिकल एक्टिविटीज ऑन द वार्म डेज नेसेसिटेट्स कूलिंग, सो द पोलर बियर गोज फॉर द स्विमिंग। It is a good swimmer and its paws are wide and large. अब देखो, अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो जब सन राइज होता है वहां पे 6 मंथ्स के लिए, तो जो आइस है वो थोड़ा सा पिघल जाता है। तो पोलर बियर क्या करते हैं, अब वो स्विम करते हैं उस आइस में, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो उनका जो बॉडी है वो क्या रह सके, वार्म रह सके उस फिजिकल एक्टिविटी के कारण। इट्स पाउस आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प्स इट not only to swim well but also walk with ease in the snow. We have already seen कि जो उसके पाउज होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड और बहुत ज़्यादा कर्व्ड होते हैं, ताकि वो अच्छे से स्विम भी कर सके और अच्छे से ग्रिप के साथ स्नो में चल भी सके। While the swimming underwater, it can close its nostrils and can remain underwater for a long duration. और उसके अंदर एक और अडेप्टिव फीचर्स है कि वो अपने नोस्ट्रिल्स को क्लोज करके वाटर के अंदर बहुत देर तक रह सकता है। It has a strong sense of smell. We have already studied it. Now we will study about the पैनग्विन। अब आपने पैनग्विन तो देखे ही होंगे, और नहीं देखे तो ये देख लो, यहाँ पैनग्विन्स बने हुए हैं दो। काफ़ी क्यूट एनिमल्स होते हैं ये, और आप अगर नहीं देखें तो आप नेशनल जोग्राफिक चैनल पे देख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जेस वेल विद द वाइट स्नो। ये भी वाइट कलर के होते हैं ताकि ये स्नो के साथ मर्ज हो सकें और वो अपने आप को सेव कर सकें फ्रॉम द predators. You have seen pictures of penguins huddled together. और हमने देखा है कि जो penguins हैं वो ज़्यादातर काय में कम्युनिटीज़ में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। तो ग्रुप्स में क्यों रहते हैं, ताकि वो एक दूसरे की गर्मी से वो अपने आप को क्या कर रख सकें, गर्म रख सकें। दैट इज़ वाई दे लिव इन द ग्रुप्स। रिकॉल हाउ वार्म यू फील वैन यू आर इन अ हाफ फुल ऑफ पीपल, है ना। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि अगर हम एक रूम में बैठे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो हम अपने आप ही बहुत ज़्यादा कैसा फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वार्म फील करते हैं। तो इसीलिए जो पैंगुइन्स होते हैं वो कहाँ में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, ताकि वो एक दूसरे की गर्मी से अपने आप को गर्म रख सकें। एंड दे आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। उनके भी पैर इस तरीके से होते हैं ताकि वो आसानी से क्या कर सके, स्विम कर सके। Other animals living in the polar regions are many types of fishes, musk oxen, reindeer, foxes, seal, whales, and birds. It is to be noted that while fish can remain under cold water for a long, birds must remain warm to survive. ये हमने देखा है कि जो फिश है वो कोल्ड वाटर में बहुत दिन तक रह सकती है, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा दिन तक कोल्ड वाटर में नहीं रह सकती, कोल्ड रीजन में नहीं रह सकती। उन्हें थोड़ी सी गर्मी चाहिए अपने आप को सरवाइव करने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं इंडिया में, है ना। साइबेरियन बर्ड्स आती हैं भरतपुर सेंचुरी में, ताकि वो क्या कर सके, वहाँ का जो क्लाइमेट जब ठंडा हो जाता है तो वो उतने दिन स्पेंड करने के लिए कहाँ आ जाती हैं, दूसरी कंट्रीज में आ जाती हैं। और फिर जब वहाँ पर ठंड का मौसम खत्म हो जाता है तो वापस वो अपनी जगह पर चली जाती हैं। तो ये क्या होता होगा कि जो माइग्रेटिव बर्ड्स हैं वो, उनको रास्ता पता होगा या उनके पास जीपीएस होगा कि वो उसी प्लेस पे आती हैं। तो देखो, उनका एक पर्टिकुलर डिसाइडेड टेम्परेचर होता है कि वो उस टेम्परेचर में सरवाइव कर सके, इसलिए वो उस टेम्परेचर को चूज करती हैं, ताकि जो टेम्परेचर उनके लिए फेवरेबल होता है वो उसी टेम्परेचर को अडेप्ट कर लेती हैं, और इस वजह से वो उसी जगह पे आती हैं हर साल जिस तरीके से वो पिछले ईयर आई होंगी किसी एक जगह पर, फिर वो अगले साल भी उसी जगह पर आ जाती हैं। तो हो सकता है सन का डायरेक्शन, विंड का डायरेक्शन, टेम्परेचर कंडीशंस, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं डिसाइड करने के लिए। अब आ जाते हैं हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमने देखा किस तरफ है, एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया, यहाँ पर हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमको मिलते हैं। एंड ये इक्वेटर के काफ़ी पास होते हैं, इसलिए ये जो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ये काफ़ी ज़्यादा कैसा होता है, गर्म होता है।
जनरली यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और एक पर्टिकुलर सीजन में एक पर्टिकुलर अमाउंट में यहाँ पे बारिश जरूर होती है। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स इन असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो इंडिया में ज़्यादातर वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं और असम में पाए जाते हैं, और या फिर साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं, या सेंट्रल अफ्रीका। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन, क्योंकि यहाँ पे रेन और गर्मी बहुत मतलब एक साथ साथ चलती रहती है यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फौना का जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए दो फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक पानी और एक वहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हो। तो दीज टू फैक्टर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ लिविंग स्पीसीज। तो क्योंकि यहाँ पे पानी और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से यहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना है वो काफ़ी रिच है, ठीक है। और यहाँ पे जो इतना ज़्यादा रिच है, तो सारे एनिमल्स और सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सब में सर्वाइवल का क्या रहता है, एक कंपटीशन जैसा रहता है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन द रेन फॉरेस्ट आर हाईली suitable for supporting an enormous number and variety of animals. Then, since the number are large, there is intense competition for food and shelter. Many animals are adapted to living on the trees. और ज़्यादातर एनिमल्स जैसे बंदर हुआ, है ना, बर्ड्स हुई, बहुत सारे और भी ट्रीज पे रहने वाले एनिमल्स हैं, ज़्यादातर वो क्या करते हैं, एनिमल्स काय पे रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं, पत्तियाँ खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, और उनकी जो बॉडी रहती है वो उस हिसाब से डिज़ाइन रहती है, उनकी लंबी टेल रहती है ना, उनके हाथ नाखून मतलब इन एनिमल्स जैसे होते हैं, ताकि वो ईजिली ग्रैस्प कर सकें, चढ़ सकें, है ना, पेड़ पे। तो उनकी जो बॉडी रहती है वो उस प्रकार से डिज़ाइन करी हुई रहती है। एज देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन फॉर फूड, सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट ईजिली रीचेबल। अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द वर्ड टोकन। अब देखो, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स होती है उनकी जो बीक होती है वो काफ़ी लंबी होती है, तो वो क्या, उनको इस प्रकार से उनकी बीक बनाई जाती है ताकि वो जो उनका फूड है वो उसके रीच उनको आसान हो जाए, है ना। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आईसाइट, थिक स्किन एंड अ skin color which helps them to camouflage by blending with the surrounding. This is to protect them from predators. और ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी उस वातावरण के हिसाब से रहती है ताकि वो अपने आप को प्रीडेटर से क्या कर सकें, सेव कर सकें। लायंस एंड टाइगर्स हैव अ थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग। आपने देखा होगा जो लायंस और टाइगर्स होते हैं दे हैव अ वेरी थिक स्किन, और बहुत ज़्यादा उनकी जो हियरिंग सेंसिटिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है ताकि वो अपने प्रे को ईजिली कैच कर सकें। अ लॉयन टेल्ड मकाओ ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड एप lives in the rainforest of the Western Ghats. Its most outstanding feature is the silver white mane which surrounds the head from the cheeks down its chin. It is a good climber and spends most of the part of its life on the tree. अब ये एक लॉयन टेल्ड मकाओ है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं। ये वेस्टर्न घाट्स के रेन फॉरेस्ट में रहता है, और ये इसका जो सिल्वर लाइनिंग है फ्रॉम द चीक्स टू द डाउन, ये इसको काफ़ी स्पेशल फीचर है, और ये ज़्यादातर पार्ट अपनी लाइफ का ट्री पे स्पेंड करता है। ये लीव्स को खाता है, सीड्स को खाता है, छोटी छोटी वर्ड्स को खाता है। दिस बियर्ड एप ऑल्सो सर्चेस फॉर इंसेक्ट अंडर द bark of the tree. Since it is able to get sufficient food on the trees, it is rarely come down on the ground. Another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant. We all know about the elephant, and it is the most important part of any forest or our ecosystem. And the adaptation to the condition of the rainforest in many remarkable ways. Look at its trunk. उसका जो ट्रंक है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि वो ईजिली क्या कर सके,
पानी पी सके, ईज़िली जो ट्रीज़ की ब्रांचेस हैं उन्हें ग्रैस्प कर सके खाने के लिए। द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज्ड इट फॉर पिकिंग अप द फूड। इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, है ना? उसके जो टस्क हैं वो मॉडिफाइड टीथ हैं ताकि वो ईज़िली जो टियर कर सके bark of the tree that elephants love to eat. So the elephant is able to handle the competition for the food rather well. The large ears of the elephant उसको हेल्प करते हैं ताकि जो टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो, उसको गर्मी लगे तो वो उससे क्या कर सके, अपने आप को कूल रख सके इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट. So this is it. This is the whole explanations of the climate and how animals adapt to different climates of the different places. Cold, hot, wet, all these climate are all these climatic conditions are adapted by the living organisms living in that particular place. So I hope you all guys have understood very well, and if you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.